ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम बात करने वाले हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आए रोज कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है कि पूरा मुल्क खबरों की जीनत बन जाता है। बात करेंगे जी इमाम मज़ारी और उनके मियां हादी अली चट्ठा की। वो कब गिरफ्तार होते हैं, कब रिहा होते हैं, किस वक्त उन पे कौन सा केस बन जाता है, किस वक्त उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है। कौन से केसेस हैं उन पे वो यही जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनको बता भी नहीं पाता कि उन पे कौन से केसेस है। आज भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो मौजूद थे, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया या फिर उनको उठा लिया गया। मुकदमा बाद में दर्ज होता है। 2 बजे के करीब उन पे एक एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर की क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी पर हमने बात करनी है कि आखिर ये तमाम चीज़ें, मतलब इतनी सिक्योरिटी थी हाई कोर्ट में, इतने पुलिस एहलकार थे, इस तरह से उनको फॉलो किया जा रहा था कि खुदा ना खास्ता कभी हमने किसी बहुत बड़े गैंग को, किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को भी इस तरह से मतलब फॉलो करते हुए नहीं। क्या वाकई ही इमाम मज़ारी और उनके मियाँ हमारे जो पाकिस्तान है उसकी सिक्योरिटी के लिए, इस्लामाबाद के लिए इतना बड़ा ख़तरा बन चुके हैं? और उधर अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार की जानिब से कल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा हम अदालतों में पेश नहीं होंगे और बाइकआउट करेंगे अदालती कार्रवाइयों का। इस सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है जी एमएच शाहीन साहब है, माहिर कानून है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, गिरफ्तारी पहले होती है, एफआईआर बाद में लॉन्च होती है, क्या हो रहा है सर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैडम, बुनियादी चैलेंज ये है कि जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में जब आइन मुअत्तल हो चुका हो, अमली तौर पर कानून की अमलदारी ख़त्म हो चुकी हो, तो फिर इस तरह के आए रोज़ ड्रामे होते रहते हैं। ये भी आज वही हुआ। 3 दिन से ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा और उनके मियाँ हादी अली चट्ठा साहिब वकला के साथ, जो हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर हैं, उनके चैम्बर में थे, जिनके साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब गुज्जर साहब भी थे। अब वो 12 दफ़ा अदालतों में गए हैं। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद की कोर्ट में गए कि हम तो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हमें बताया तो जाए हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है। यानी उनको ये भी नहीं पता कि उन पे केसेस कौन से हैं। अब बल्कि ये भी उन्होंने जो आज एप्लीकेशन दी जी, और राइट है, हर पाकिस्तानी का हक है। अलमिया ये है, चैलेंज ये है कि जब सोसाइटी में जब किसी के साथ ज्यादती जुल्म होता था तो लोग दौड़ते थे वकील की तरफ, वकील लेके पेश हो जाते थे एज पर लॉ अदालतों में। आज वकला की ये सिचुएशन बना दी गई है कि आइन अमली तौर पे मुअत्तल हो चुका, कोई भी बात करने के लिए इस पे तैयार नहीं है कि इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या उन्होंने जुर्म किया। जब वो एलानिया कह रहे हैं कि हमने सरेंडर किया हुआ है, हमें बताया जाए हमारे खिलाफ कौन सी एफआईआर है और किस थाने की एफआईआर है। हम तो अदालतों में बैठे हुए हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए। पहली एफआईआर में भी हमने सरेंडर किया और जो अगर फर्दर हमारे खिलाफ कोई जुर्म है, मीनवाइल गारंटी दी जाती है। अभी मैं रास्ते में आते हुए वीडियो क्लिप सुन रहा था, वाजिद अली गिलानी साहब जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, कि हमें गारंटी दी गई, श्योरिटी दी गई कि आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, चूंकि कोई आपके खिलाफ मुकदमे का इंदराज नहीं है। और जब मैंने वो एफआईआर पढ़ी है, अभी मुझे इस्लामाबाद से एक दोस्त ने भेजी है, तो इतनी मज़हका खेज एफआईआर है। और फिर जिस जुर्म में 780 लगाई गई है, किसी एक लफ्ज से 780 का इतलाक ही नहीं होता। अच्छा सर, 2 बजे के करीब एफआईआर हुई, सारी 1:30 बजे का वकूआ बनाया गया। ठीक, 1:30 बजे का वकूआ बनाया गया। वकूआ क्या बना और एफआईआर में क्या लिखा, जरा इन्फॉर्मेशन भी दीजिए। एफआईआर तो बहुत लंबी है, प्रोग्राम हमारा सारा, मैं उसका जो है ना जी वो माखुज है, हाँ, वो बता माखुज ये है कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट बार में और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, तो चंद वकला अपनी लीडरशिप के साथ नारे लगाते हुए आ गए, जिन्होंने नक्शे अमन और ये नारे लगाए अदलिया के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, मुख्तलिफ हलकों के खिलाफ, कि हमने जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होने देना। ठीक है। और इसी के पादाश में मेगाफोन से बार बार उन्हें कहा गया कि भाई आप ये ना करें, ये मुनासिब नहीं है, आपका रवैया ठीक नहीं है। अब वो सारा कहाँ पे कहा गया,
वो कहाँ नारे लग रहे थे। सर वो तो गाड़ी से उनको निकाला गया, गाली, वो तो वीडियोस मैं वही कह रहा हूँ ना। जी जी, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ मैडम साहबा। हाँ। कि वो कौन सा जुलूस था जिसकी कोई फुटेज नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब गाड़ी को घेराव किया गया, आपने अपने इंट्रो में भी बात की है कि जिस अंदाज में गाड़ियों के कन्वाय के साथ पूरी फोर्स के साथ इन 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पिकेटिंग की गई है। हाँ। ये तो यूं लगता था कि वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है, बल्कि इंटरनेशनल दहशतगर्द भी पकड़े गए तो आज तक इस तरह नहीं पकड़े गए। और फिर दूसरी बात, नाम उनका मेंशन है, बाकी चंद लोगों के साथ और भी कुछ लोगों के नाम मेंशन है उस एफआईआर में, लेकिन कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है कि ईमान ज़ैनब ने कौन सा ऐसा वहां पे मनफी सरगर्मी की, कौन सा अमल किया जिसके अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उस पर अट्रैक्ट हो गई। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है दफात की, नक्शे अमन के हवाले से भी है, पीए, और यानी लंबी चौड़ी। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके हमारे पास नून लीग के एक रहनुमा भी मौजूद है, अली यूसुफ जई साहब। सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अली साहब, ये ईमान मजारी और उनके हस्बैंड आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो मिसिंग पर्सन्स के हक में जो है वो बोलते हैं, वो रोड्स पे बैठ जाते हैं जो लोग आते हैं, आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतनी पुलिस इस तरह से आए रोज गिरफ्तारियां होती? देखिए, मैं इसको एक पार्टी के हवाले से सिर्फ बात नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक पार्टी है पीटीएम, वो नारा लगाती है लड़ो बर यो अफगान। उसका मतलब ये है कि इधर का अफगान यानी जो खैबर पुख्तनख्वा है और उधर का जो अफगानिस्तान है वो एक है, और हम उसको एक करेंगे, लोहे अफगानिस्तान बनाएंगे। वो उसकी स्टेज पे खड़े होके जब अली वजीर कहते हैं ना कि तोर पंजाबी, कि काला पंजाबी, ये जो हम इसके गुलाम हैं और ये जो पंजाबी है ये जो है इस्तेमार है, या हम और इनका जो है पंजाब का हम खत्म कर देंगे, तो वो उधर भी बैठी होती है। और ये जो है जो आपकी फितना हिंदुस्तान है उनकी जो फ्राक्सी है मारंग बलोच की, उसमें भी बैठी होती है। और ये सरेआम कहती है कि कर्नल जनरल, और फिर वो जो लफ्ज है वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ये जो है जुडिशल कमीशन का इजलास रोकने के लिए इतनी बहादुर बनी हुई है, ये आसमा जहांगीर अपने आप को समझती है और वो हम कहते हैं कि काफी है उसकी। अच्छा, अब ये जो साहब हमें कह रहे हैं, ये कियानी साहब का ही जो एफआईआर है ये उसकी एफआईआर में गिरफ्तार हुई है, और ये किसी हुकूमत ने इसको गिरफ्तार नहीं किया, अदालती हुक्म है। मजोका साहब का हुक्म है, 85 जो है वो उस पेशू में आई नहीं, 75 टाइम जो है उनका जो है वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हुआ है। तो इसने कानून को मजाक बनाया हुआ है। साहब यहाँ पे बैठे हुए अदालती कार्रवाइयां उनके फिंगर टिप्स पे मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अदालत ने मना किया है कि गिरफ्तार नहीं करना। देखिए, वो कोई ऑर्डर नहीं है, ये कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और वहां पे उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया। वहां से कोई ऑर्डर आ जाता तो वो ये 3 दिन जो है 3 रातें उन्होंने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद बार कौंसिल के इस्लामाबाद जो सदर है उसके दफ्तर में गुजारे। तो ये कानून जो है वो अल्लाह वसाया के लिए भी एक जैसा है और वो ईमान वजारी के लिए भी एक जैसा है। वकील साहब को चाहिए कि अगर इनके अहकामात पे, इनके दलाइल की बुनियाद पे कोई जज साहब हुक्म देता है कि प्लाना को गिरफ्तार कर दे, वो अल्लाह थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं बाकी मेहमानों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। आरिफ अब्बासी साहब, क्या कहेंगे सर इस सारी सिचुएशन पे? इन्होंने बताया कि कहां-कहां वो मौजूद होती हैं, कि किस-किस तरह के वो नारे लगाती हैं जिसकी वजह से, लेकिन जो आज हुआ है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो तो पूछ रही हैं हम पे क्या मुकदमात है, मुकदमा बाद में दर्ज होता है, गिरफ्तारी पहले होती है, अदालत कहती है गिरफ्तार नहीं करना, 3-4 दिन के लिए उनको मतलब रिलीफ दिया हुआ है, उसके बावजूद गिरफ्तारी। इधर देखें, किसी भी माशरे का जो है वो सर्वाइवल होता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ। जब आप रूल ऑफ लॉ को बार कर दें अपने आप से और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइन को आप माने ही ना, फिर तो वो माशरा जो है वहां तो फिर माइट इज राइट हो जाएगा। तो आज तो पुलिस ने साबित किया कि माइट इज राइट, देयर इज नो लॉ। ना अदालतों की कोई मानता है, ना कानून को कोई समझता है, न एफआईआर वगैरह। तो पिछले 3-4 साल से जितनी झूठी एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज हुई है, खुसूसन पंजाब में, मैं कहता हूँ ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 99.9% झूठी एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। और कौन नहीं जानता आदि चट्टा को या ईमान मजारी को, क्या ये क्रिमिनल है, ये कातिल है, ये चोर है, ये डाकू है, ये मुल्क दुश्मन है?
ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ठीक है सर, टाइम थोड़ा सा कम है, प्लीज मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जावेद बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, क्या ये पुलिस का आज खुद अपना फैसला है कि नक्शे अमन में कर रहे थे और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया? देखें सिद्रा, मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा कि चाहे वकील है, चाहे कोई जर्नलिस्ट है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई और ओहदेदार है मुल्क का, वो वकील बाद में है, जर्नलिस्ट बाद में है, पहले वो पाकिस्तानी है जी। और वो बाय बर्थ जो है वो पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तानी आईडी कार्ड रखने के नाते, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने के नाते वो ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी उठाता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले किसी भी इकदाम में ना शामिल होऊंगा और ना मैं इसका हिस्सा बनूंगा और ना मैं इसकी हिमायत करूंगा। तो आपके सामने है, जैसे हमारे भाई ने बताया कि महरंग बलोच जो है वो कौन है, और जो पीटीएम के प्लेटफॉर्म पे नारे लगते हैं वो कौन है, वो किसकी बात करते हैं? वो क्या जो है वो ईमान मेज़ारी हो या कोई और हो, उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है। मुझे अपने स्टूडियो में मौजूद गेस्ट है, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, टाइम थोड़ा कम है, इसलिए सर वुकला क्या करने जा रहे हैं? क्यों वुकला को ही कानून का नहीं पता, वही कानून को हाथ में ले रहे हैं? मैडम सिद्रा साहब, बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूंगा कि 780A अब सिर्फ रह गई है वुकला के लिए, चूंकि वाहिद वुकला एक ऐसा तबका था और है जो आइन की बात करता है, जो कानून की अमलदारी की बात करता है, जो हर उस आमिर को ललकारता है जो आइन तोड़ने की कोशिश करता है या आइन तोड़ता है। यही चैलेंज था। तो वुकला की यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए डे बाई डे और 3 सालों में जितनी 780A की FIR वुकला पे हुई हैं, 1947 से लेके आज के दिन तक दहशतगर्दों के खिलाफ इतनी FIR। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे अपनी इजाजत देनी है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।